हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की प्राप्त करते रहिए। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 अगस्त सुबह 5:30 बजे से। जी हाँ, 5:30 बजा हुआ है और मैं भिंडी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ। लाइट आ नहीं रही थी तो इधर बालकनी में बैठकर मैं सब्ज़ी जो है कट कर रही हूँ। तो आप सब बताइए आपकी सुबह हो चुकी है ना? बहुत ही प्यारी सुबह आज लग रही है। देखिए ना मौसम कितना अच्छा-सा है और गर्मी बहुत कम पड़ गई है। फिलहाल पहले से तो अब बहुत कम पड़ गई है। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी काट लेते हैं, फिर छौंक देते हैं। तो हम आ गए हैं किचन में और छौंक दिया है सब्ज़ी। और सुबह इतनी भागम-भाग रहती है ना, मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, लेकिन यार सुबह जल्दी क्योंकि हस्बैंड का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी 7 बजे निकल जाते हैं, कभी 7 साढ़े 7 बजे, कभी 8 बजे, कोई टाइम ही नहीं उनके निकलने का, तो इसलिए मैं हड़बड़ाहटती रहती हूँ, क्योंकि वो अगर ज़रा सी देर हो जाती है तो नाश्ता भी नहीं करते, बस निकल लेते हैं। तो इस वज़ह से मैं जल्दी-जल्दी करती रहती हूँ कि हाँ, जल्दी खाना बन जाए। खाना नहीं खा के जाते पर कुछ नाश्ते में भी बनाना होता है। इस समय तो नाश्ता ही कुछ अलग खाना जैसे टिफ़िन में सब्ज़ी, रोटी या पराठे वग़ैरह बनाए तो नहीं खा के जाते हैं, कुछ और अलग से नाश्ता वग़ैरह तैयार कर देते हैं तो वो खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेते हैं और इधर दे देते हैं अपने हस्बैंड जी को चने। तो थोड़े से चने दे देंगे, फिर उसके बाद दलिया वग़ैरह भी बना देंगे। तो चलिए आटा भी गूँथ लेते हैं अब। पहले मैं आटा ज़मीन पे बैठकर बिल्कुल भी नहीं गूँथ पाती थी और फिर जैसे आप नीचे जैसे गैस रखी है यहाँ पे तो आदत हो गई है बैठकर गूँथने की, वरना मायके में मैं हमेशा क्या करती थी पत्थर पे ही गूँथा है तो आदत रही है। और अब थोड़ा आटा है तो गूँथ लेते हैं, ज़्यादा आटा होता तो अभी नहीं गूँथ पाते तो पत्थर पे खड़े होकर ही आटा गूँथते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको बैठकर आटा गूँथने में कंफर्टेबल फ़ील होता है या खड़े होकर के? तो चलिए हमारा खाना नाश्ता सब बन गया था, हस्बैंड जी को विदा कर दिया था, मतलब ऑफिस चले गए थे। उसके बाद ये करीबन सारे काम करम खत्म करके झाड़ू पोछा वगैरह सब खत्म हो गया था। उसके बाद ये जो समय है 2:30 बजे का दोपहर, तो मैं मशीन थोड़ी खटखटा सी रही थी, आवाज़ आ रही थी खटखटाहट की, तो मैंने सोचा लाओ इसमें तेल वगैरह डाल के रख देते हैं, साफ कर देते हैं। और क्योंकि उस दिन ब्लाउज़ सिलाई करी थी तो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, नीचे पप्पा लेटे हुए थे तो मैं सोच रही थी कि उनकी नींद खराब हो रही होगी क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। वही मैं इस मशीन को सही कर रही हूँ क्योंकि मैं तो जाग ही रही हूँ, दोपहर में कोई आराम कर रहा है, दूसरे को भी नहीं करने दे रही थी, इसलिए मशीन में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, वही मैं कह रही थी इसको सबसे पहले सही करके रख दे, बाकी सारे काम होते रहेंगे क्योंकि कोई बूढ़ा-बुजुर्ग नीचे लेटा हो, तो अच्छा नहीं लगता ना आवाज़ करते हुए, इसलिए इस मशीन की आवाज़ थोड़ा मैं कम करना चाह रही हूँ, बहुत आवाज़ कर रही थी ये मशीन। तो इसमें बहुत दिनों से मतलब तेल वगैरह नहीं पड़ा था क्योंकि ज़्यादा सिलाई नहीं करते, जब सिलाई करते हैं तो सीधी सिलाई करने लगते हैं, तेल वगैरह डालते नहीं। तो हमने कहा चलो इसकी मरम्मत कर देते हैं थोड़ी बहुत, हो कोई भी चीज़ हो पड़े-पड़े, थोड़ी खराब होने लगती है, तो इसीलिए इस मशीन की मैंने आज साफ-सफाई थोड़ी-सी मरम्मत कर दी है। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग अपनी मशीन की बीच-बीच में देखभाल करते रहते हैं या सिलाई ना हो तो भूल जाते हैं? मुझे सिलना ना हो तो याद ही नहीं आता मशीन के बारे में कुछ और जब सिलने बैठो तो यही मन करता है जल्दी से सिल दें फटाफट। तो साफ-सफाई मशीन की कर दी थी, उसके बाद मैंने लगा दिया है पावदान में। तो मशीन को अच्छे से सेट कर दिया था, फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे याद आ गया था चने भिगोने थे और मूँग दाल। और जब भी मेरा हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में मांग लेते थे चने तो जैसे जिस दिन मैं भूल जाती थी बहुत गंदा लगता था, तो मुझे याद आ गया, थोड़े से ज़्यादा ही डाल देती हूँ क्योंकि अंकुरित होते रहते हैं। और चने और मूँग की दाल मैंने भिगा कर रख दी है और ये शाम तक के कपड़े में लपेट कर रख देंगे। उसके बाद मैं आ गई थी गैलरी में और थोड़े से मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। उस दिन थोड़े से करे करे थे, वो रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है इसलिए। तो मैं सोच रही हूँ 1-2 कपड़े और रख लेती हूँ, वही मैं प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करते-करते बीच में लाइट भी चली गई थी। तो चलिए फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेते हैं, जितने होते हैं उतने कर लेते हैं, फिर तो लाइट चली ही गई। और कहीं अगर घूमने जाना हो तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सूट ही फ़ील कराते हैं और ट्रेन वगैरह में तो बिल्कुल भी साड़ी पहन कर निकलने वाला ही नहीं है क्योंकि ट्रेन के कभी-कभी ऊपर की सीट मिल जाती है और नहीं अच्छा लगता है साड़ी में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। सूट जितना कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं उतना साड़ी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी घूमने नहीं जा सकती साड़ी पहन के और ऐसे ही कहीं जाना हो, 4 व्हीलर में या बाइक से जाना हो तो साड़ी ठीक लगती है।
और चलिए मैं फटाफट से अपनी पैकिंग भी कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को जानना है मैं कहाँ जा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, आपको वो पता चलता रहेगा मैं कहाँ निकल रही हूँ। तो आज थोड़ी-सी पैकिंग कर ली है और उसके बाद थोड़ी पैकिंग रह गई है, बाद में करेंगे। जो कपड़े प्रेस किए इस बैग में मैंने रख लिए हैं अच्छे से। थोड़ा-सा खाना-पीना और मंजन ब्रश यही सब रखना है तो अभी नहीं लाई हूँ। और ये जो कपड़े मैंने ऊपर रखे हैं ये मैं पहन के जाऊँगी। तो बस उसी की थोड़ी-थोड़ी तैयारी हो रही है। तो निकल पड़े हैं हम मार्केट, अपने पास के मार्केट में ही जाएँगे। तो हस्बैंड जी मेरे आ चुके हैं, नीचे खड़े हुए हैं और मैं तैयार हो रही हूँ। फटाफट से तैयार होकर मुझे भी निकलना है। थोड़ा-सा सामान जैसे जहाँ जा रहे हैं ना, तो वहाँ के लिए थोड़ा-सा सामान मेरे पास कम है, तो वही सब खरीदने जा रहे हैं। डेली रूटीन का थोड़ा-सा सामान है, तो वो सब लेने जाना है, वही लेने जा रहे हैं। और मैंने कहा ना मेरे सूट जो हैं सारे सिकुड़े हुए रखे रहते हैं, तो इसलिए मैं अगर थोड़ी दूर के लिए कहीं भी जाती हूँ तो साड़ी डाल के ही जाती हूँ। और क्योंकि प्रॉब्लम यही रहती है कि सबसे पहले उनको निकालो, प्रेस करो तो फटाक से निकलना नहीं होता। तो ये साड़ी मेरी बाहर ही रखी हुई थी, मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने के लिए तब रखी हुई थी। वही मैंने कहा इसी को डाल लेते हैं फिर निकल लेते हैं। चलिए फिर चलते हैं मार्केट, सामान लेकर के आते हैं। तो निकल पड़े हैं मार्केट के लिए और पर्स मेरी अंदर ही रखी हुई है, तो वही मुझे याद आया तो पर्स लेने आई थी मैं। और जब तक लेने आई देखिए लाइट फिर चली गई। आजकल लाइट बहुत जा रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के यहाँ भी लाइट इतना जा रही है? दिन में कम से कम 10-20 बार लाइट जाती है, इतनी प्रॉब्लम होती है इस समय लाइट की। तो फिर निकल पड़े हैं, जा रहे हैं, चलिए चलते हैं मार्केट। लेकिन आपको मार्केट का व्यू नहीं दिखा पाएँगे क्योंकि इतनी भीड़ थी और फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था, कुछ थकान सी थी तो नहीं वीडियो शूट करी थी। तो चलिए फिर मार्केट से होके आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये इसके दूसरे दिन का है, 8 अगस्त का है। जी हाँ, मार्केट से मैं आ गई थी रात में जो भी सामान लाना था और इस बैग में पैकिंग करी थी। फिर ये बैग मुझे कुछ छोटा-सा भी लग रहा था और मैं इस बैग को ले जा भी नहीं पाती क्योंकि ये एक बैग बैग जो है पिट्ठू बैग है और कंधों पर मुझे टाँगना मतलब मेरी बस की बात नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं ट्रॉली बैग ले जाऊँगी और खींचते हुए चले जाएँगे। ये कंधे मेरे टूट जाएँगे इस बैग को अगर मैंने रखा। वैसे ज़्यादा सामान नहीं है पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, कोलेस्ट्रॉल की कल बीच रात में सीने में दर्द हो रही थी और मुझे लग रहा है मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी यही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मैं पैकिंग कर रही हूँ और टिकट बुक हो गया है तो मैं सोच रही हूँ पैसे ना वेस्ट हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही जो मैं गई थी सामान लेने मार्केट तो इसी में सामान था चना वगैरह। तो चने को मैं रगड़ के इसकी भूसी निकाल वैसे ज़्यादा है नहीं लेकिन रगड़ देती हूँ ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको मैं साफ करके रख दूँगी और इसे मैं ले जाऊँगी अपने साथ रास्ते के लिए। ये सारी चीज़ें रख लो ना तो रास्ते में सुविधा रहती है। कुछ भी खाने का मन करता है तो निकाल के खा लेंगे। और वैसे भी मार्केट का मैं कुछ खाती नहीं हूँ, एकदम सादा ही खाती हूँ तो वही लैया चना ही सिर्फ़ रखूँगी वरना इसमें नमकीन वग़ैरह मैं कुछ नहीं मिक्स करूँगी। लैया और सिर्फ़ चना ही मिक्स करके रख लूँगी और लहसुन वाला नमक भी वो भी मुझे बाँटना है। और तो लीजिए मैंने चने को अच्छे से साफ़ कर लिया। अब लैया चना अच्छे से मिक्स करके इसकी पैकिंग कर लेते हैं। और अभी नमकीन बिस्किट कुछ आया नहीं वो भी रखना है। नमकीन नहीं रखूँगी, बिस्किट वग़ैरह ही रख लूँगी। अगर ले आएँगे तो वो भी डाल लूँगी लेकिन नमकीन इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ऑयल बिल्कुल बना है और कोलेस्ट्रॉल मेरा इतना बढ़ा है। मुझे कल रात में इतनी सीने में दर्द हो रही थी तो डर सा लगा कहीं मुझे अटैक वटैक ना आ जाए। पर थोड़ी देर बाद में ठीक हो गया था दर्द सीने का और मेरे हस्बैंड को मज़ाक लग रही थी लेकिन मैं सोच रही थी कहीं सीरियस तो नहीं आ गया। सच में इतने भयानक तरीके से दर्द हुआ और मुझे सीधे यही याद आ रहा था कि अरे यार मेरा जाना कहीं कैंसल ना हो जाए। और मैं तो इतने बड़े चाव से पैकिंग कर रही हूँ और भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा स्वास्थ्य सही रहे। और ये देखिए मसाले थोड़े मैंने धूप में डाले हैं क्योंकि कल जो है नाग पंचमी है। तो उसके लिए खाना-वाना तो बनाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत सुबह के लिए भी तैयारी कर रही हूँ कि कल पकवान बनाने हैं।